हे गाइस, वेलकम बैक। आज की फिल्म है काउंटडाउन। आज की फिल्म है काउंटडाउन। फिल्म शुरू होती है और हम एक कैरेक्टर कर्टनी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उसके दोस्त उसे एक ऐप के बारे में बताते हैं जिसका नाम है काउंटडाउन, तो वो भी उस ऐप को इंस्टॉल कर लेती है। उसके दोस्तों के काउंटडाउन तो बहुत अच्छे आए थे एप्लीकेशन में, बट कर्टनी का काउंटडाउन कुछ खराब आया था। एक्चुअली कर्टनी का काउंटडाउन 3 घंटे आया था। इसका मतलब ये था कि 3 घंटे बाद कर्टनी मर जाएगी। वो बहुत पैनिक करने लगती है और वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। उसका दोस्त इवान उसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं लेती। वो पैदल ही घर के लिए निकल जाती है। उसे रास्ते में ऐसा फील हो रहा था मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो आसपास देखती भी है लेकिन यहाँ तो कोई नहीं था। उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। वो घर पहुँचती है और घर पहुँचने के कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि एक साया उसे मार डालता है और तभी उसका काउंटडाउन भी खत्म हो चुका था। यानी कि ये ऐप कोई मजाक नहीं है। ये जो काउंटडाउन यूज़ करता है उस आदमी की उतने समय बाद ही मृत्यु हो जाती है। इधर हम इवान को देखते हैं जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक टहनी उसके बगल वाली सीट पे आके लगती है। यानी कि अगर कर्टनी इवान के साथ भी जाती तो उसका मरना तय था। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर इवान का इलाज चल रहा था। इवान बहुत ही दुखी है और चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ है। उसने उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया था और उसका काउंटडाउन भी बहुत कम था और अब उसकी सर्जरी होने वाली है, तो उसे डर है कि कहीं वह सर्जरी के दौरान ही ना मर जाए। तभी उसके पास एक नर्स विनी आती है जो कि उसकी देखभाल कर रही है और फिर इवान विनी को अपनी एप्लीकेशन काउंटडाउन के बारे में बता देता है। वो उसे अपनी दोस्त कर्टनी के मरने के बारे में भी बताता है लेकिन वो इस बात पे विश्वास नहीं करती। वो उसे समझाती है कि ये एक फेक ऐप है। कर्टनी के साथ भी एक हादसा था। वो उसे समझा बुझाकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो देखती है कि उसके कुछ कोवर्कर्स ने भी इस काउंटडाउन मोबाइल ऐप को इंस्टॉल किया था और उन सभी के लाइफ टाइम बहुत अच्छे हैं। और तभी वहाँ एक लड़की को लाया जाता है जो लगभग मर चुकी थी। उसने एक ड्रग ले लिया था तो डॉक्टर उसे एक मेडिसिन इंजेक्ट करता है और देखते ही देखते वो लड़की जिंदा हो जाती है। विनी भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लेती है और वो देखकर बहुत ही घबरा जाती है कि उसके काउंटडाउन भी बहुत कम थे, मतलब कि 3 दिन के बाद वो मरने वाली है। फिर हम इवान को देखते हैं जिसने सर्जरी स्किप कर दिया था और वो इमरजेंसी डोर से भागने की कोशिश कर रहा है और तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। और तभी एक डेमन कर्टनी के रूप में सामने आता है और इवान को ऊपर से नीचे फेंक देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन विनी को इवान के मरने के बारे में पता चलता है तो वो पर्सनली जाके उसकी बॉडी को चेक करती है और जब उसके मोबाइल को चेक करती है तो वो देखती है कि उसका काउंटडाउन खत्म हो चुका था और ठीक उसी समय उसकी मौत हो गई। विन इस ऐप को लेकर बहुत ही डर गई थी। उसको डर लगने लगा था कि उसकी भी कहीं मौत ना हो जाए। वो घर जाती है और इस ऐप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, बहुत सारा सर्च करती है और उसे पता चलता है कि इस ऐप के कारण बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। यानी कि इस ऐप ने कईयों की ज़िंदगी छीन ली है। उसे वहाँ पर एक वीडियो भी मिलता है जिसमें एक लड़की इसी ऐप के बारे में बता रही थी और वीडियो बनाते बनाते उसकी मौत हो गई। लेकिन इस वीडियो के कमेंट में जाकर उसे पता चलता है कि ये वीडियो फेक है। ये देखने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है, पर जैसे ही वो लैपटॉप ऑफ करती है उससे सामने ही इवान का भूत नजर आता है। लेकिन वो जब लाइट ऑन करती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो इस सब चीज़ों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो अपने मोबाइल को तोड़ देती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मोबाइल टूटने के बाद भी टाइमर ऑन था, वो नहीं रुका और ये देखकर वो अपने फ्लैट से भाग जाती है और रात अपनी गाड़ी में ही बिताती है। सुबह उसकी बहन जॉर्डन उसे उठाती है और घर के अंदर आने पर जॉर्डन को भी इस काउंटडाउन के बारे में पता चलता है और इसके बाद दोनों बहनों में थोड़ी लड़ाई हो जाती है क्योंकि जॉर्डन आज रात के लिए विनी के साथ रुकना चाहती थी। लेकिन विनी इस ऐप को लेकर इतना स्ट्रेस में थी कि वो किसी भी कीमत पर जॉर्डन को अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। तो जाते जाते जॉर्डन ये कह जाती है कि वो भी इस ऐप को इंस्टॉल करेगी। विनी इस ऐप और टाइमर को लेकर काफ़ी टेंशन में थी, तो इसे पीछे छुड़ाने के लिए एक शॉप में जाकर एक न्यू मोबाइल परचेज कर लेती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस नए फ़ोन में भी ऑटोमेटिकली ये ऐप इंस्टॉल था और वो जब अपनी कार से घर जा रही थी तो एक डेमोनिक एंटिटी उस पर हमला कर देती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जल्द ही अपनी कार से बाहर निकलती है। उसे वहाँ एक लड़का मैट मिलता है। मैट ने भी अपने मोबाइल पे काउंटडाउन इंस्टॉल किया होता है और मैट के पास भी कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा। अब क्योंकि दोनों के पास ही बहुत कम समय था
तो वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर इसका हल निकालेंगे। वो दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर एक ड्रंकर के मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि वो इसके यूज़र एग्रीमेंट को पढ़ सकें। और इसे पढ़कर उन्हें ये पता चलता है कि ये ऐप ना सिर्फ टाइम लिमिट देती है बल्कि ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस बताती है जहाँ उसे मरना है। और क्योंकि सभी लोगों ने इस एग्रीमेंट को इग्नोर किया इसलिए उनके सेलफोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उन्होंने यूज़र एग्रीमेंट को तोड़ा है। उधर हम मैट को देखते हैं कि जब वो वॉशरूम में होता है तो उसके भाई के रूप में वो डैमन उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किलों से उससे बच जाता है। इसके बाद वो दोनों ही एक फादर के पास जाते हैं जहाँ वो फादर उन्हें बताता है कि इस ऐप का कोड उन्हें मदद कर सकता है कि यह है क्या चीज़। फादर इस डेमन को लेकर काफ़ी क्यूरियस थे। वो बाइबल निकालते हैं और उसमें बताए गए फॉक 4 को एक्सप्लेन करते हैं कि काफ़ी समय पहले एक प्रिंस था जिसके पिता काफ़ी बीमार थे। उस राज्य में युद्ध का एक समय था और प्रिंस के फादर बीमार थे तो प्रिंस को ही वो युद्ध लड़ने जाना था। लेकिन जाने से पहले प्रिंस एक लेडी के पास जाता है अपनी भविष्यवाणी के लिए। वो लेडी उसे एक पेपर रोल देती है और कहती है कि इसके अंदर जो लिखा है वो इससे नहीं बच सकता और साथ ही वो अपने फ़ायदे के लिए कभी भी इसे इस्तेमाल ना करे। और जब प्रिंस उस पेपर रोल को खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ एक टाइमर है जो बताता है कि युद्ध के दौरान कब उसकी मृत्यु होगी। तो वो प्रिंस अपने छोटे भाई को युद्ध के लिए भेज देता है और वो युद्ध जीत भी जाता है। तब प्रिंस उस लेडी को धन्यवाद करने के लिए तब वो वापस उसी लेडी के पास जाता है और बताता है कि उसके पास मौत आ रही है क्योंकि उसका टाइम लिमिट ख़त्म हो चुका है। जिस बात पर वो लेडी कहती है कि मौत नहीं बल्कि ये खतरनाक डेमन है और उस प्रिंस की मृत्यु उसी टाइम होती है जैसा कि उस पेपर रोल में लिखा हुआ था। और ये पेपर रोल ठीक उसी काउंटडाउन टाइमर ऐप की तरह है। और उसके बाद फादर उन दोनों को बताते हैं कि ये एप्लीकेशन इसी फॉक 4 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसे किसने क्रिएट किया है, किसने इसकी शुरुआत की है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहाँ से विनी और मैट एक मोबाइल शॉप ओनर के पास आते हैं जहाँ से विनी आज ही न्यू मोबाइल लिया था और उसे उस ऐप को हैक करने के लिए कहते हैं और वो ओनर चंद पैसों के लिए उस ऐप को हैक करने के लिए राज़ी हो जाता है। वो उस ऐप को देखकर काफ़ी हैरान था क्योंकि ये 60 GB की एप्लीकेशन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना छोटा सा टाइमर ऐप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। वो उस ऐप के कोड को हैक करता है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। तो विनी उसका एक फ़ोटो ले लेती है। वो देखते हैं कि इस ऐप में बहुत सारे लोगों की काउंटडाउन चल रही थी और इसमें एक नाम जॉर्डन भी था, यानी कि विनी की बहन ने भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया था। लेकिन उसका लाइफ टाइमर भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो विनी के आसपास ही है। वो शॉप ओनर खुद का, मैट का, विनी का और जॉर्डन का लाइफ टाइमर बहुत ही बढ़ा देता है, ये सोचकर कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन लेट नाइट हम देखते हैं कि मैट और विनी साथ हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे और फिर वो दोनों ही सो जाते हैं। आधी रात को विनी की नींद खुलती है और वो देखती है कि मैट ने उस पर हाथ रख दिया है और तभी देखते हैं कि बाहर से मैट एंटर करता है। तो जब मैट वहाँ पर है तो ये हाथ किसका है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो डेमन उस पर हमला कर देता है। वो देखते हैं कि उनके मोबाइल्स पर उनका लाइफ टाइमर अपग्रेड हो चुका है और जिसे देख वो दोनों ही बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। तभी विनी को रियलाइज़ होता है कि जॉर्डन की जान खतरे में है क्योंकि उसका लाइफ टाइमर भी बहुत ही कम है। हम जॉर्डन को देखते हैं जिस पर एक डेमन उसकी मॉम के रूप में आता है और तब तक वो दोनों जॉर्डन के घर पहुंच जाते हैं और आपस में मिलकर उस फादर के घर जाते हैं जिन्होंने इस डेमन ऑर्डन के बारे में बताया है। वहां पहुंचकर मैट फादर को इस ऐप के कोड्स को दिखाता है जिसे देखकर फादर बताते हैं कि ये एक कर्स है जिसे तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कर्स को तोड़ने के लिए या कि इस टाइमर से पहले मरना होगा या इसे हराना होगा। और जाहिर सी बात है यहाँ कोई मरना तो नहीं चाहता था। तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो इस टाइमर को हराएंगे। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी इस टाइमर को हरा पाए तो ये कर्ज ख़त्म हो जाएगा और वो जीत जाएंगे। और इसके बाद वो सब साथ और ग्रुप को मिलाकर एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, ये सोचकर कि वो डेमिन ऑर्डिन उन पर हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो डेमिन उन पर हमला कर देता है। वो मैट के भाई का रूप लेकर मैट को बाहर बुलाता है और मैट अपना कदम उस सर्कल से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो डेमन अपने असली रूप में आता है और मैट को खींचकर वहाँ से ले जाता है। विनी मैट को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि मैट बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन तभी एक कार आती है जो उसे टक्कर मार देती है और वहीं पर मैट की मौत हो जाती है। यानी यहाँ ये क्लियर हो चुका था कि इनका ये प्रोटेक्टिव सर्कल इन्हें इस डेमन से तो नहीं बचा सकता। तो फिर वो अपनी बहन जॉर्डन को लेकर अपने हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ वो काम करती है और वहाँ उसे बाकी नर्सेस से पता चलता है कि डॉक्टर ने ऐप यूज़ करने की कोशिश की। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
कि वो डॉक्टर को मारकर उससे उस डॉक्टर के 57 ईयर्स ले सकती है। तो विनी किसी बहाने से डॉक्टर को बेसमेंट में बुला लेती है और वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर डैमन आ जाता है और उस डॉक्टर को बचा लेता है, क्योंकि टाइम से पहले किसी को भी मारा नहीं जा सकता। इधर डैमन ने जॉर्डन को ढूंढ लिया था और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर विनी आ जाती है जिसके हाथ में एक ड्रग था। वो डैमन को वार्न करती है कि अगर उसने जॉर्डन को मारा तो वो अपनी बॉडी में इस ड्रग को इंजेक्ट कर लेगी। तो डैमन उसकी माँ का रूप लेकर उसे रोकता है, पर यहाँ पे विनी को पता है कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि डैमन है, इसलिए वो ड्रग खुद में इंजेक्ट कर लेती है और सेंसलेस हो जाती है और देखते ही देखते वो मर जाती है। उसके साथ ही डैमन का भी खात्मा हो जाता है और जॉर्डन अपनी विनी बहन को मरा हुआ देखकर बहुत ही रो रही थी। पर तभी जॉर्डन देखती है कि विनी के बाजू पर कुछ लिखा हुआ था और साथ ही कोने में एक इंजेक्शन पड़ा था जो कि एक मेडिसिन है। तो वो उस इंजेक्शन को अपनी बहन विनी को लगा देती है और देखते ही देखते विनी जिंदा हो जाती है। और ये बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ इन दोनों के ही टाइमर रुक चुके थे। इससे साबित होता है कि यह कर्ज अब खत्म हो चुका है और इन दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। तभी हम बाद में मूवी में देखते हैं कि विनी के मोबाइल पर एक और नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा हुआ था कि काउंटडाउन 2.0 इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि यहाँ पर इस डैमन ने खुद को अपग्रेड कर लिया है और हो सकता है कि ये सब कुछ फिर से रिपीट हो। उसके बाद हम उसी शॉप ओनर को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ होता है और उसके जाते ही उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है क्योंकि उसने काउंटडाउन ऐप को हैक किया था। तभी वहाँ पर वो डैमन आ जाता है जो कि उसे मार डालता है और यहाँ पर ये मूवी काउंटडाउन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।